नहीं कर रहा। यानी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बाहर बेशुमार लोगों से बात हुई, सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं झूठी कसम है, यह कुरान पाक की कसम है, साबिक जर्नैल ने कहा है। लोग कह रहे हैं जी हम नहीं मानते। अब आप फर्क देख लें, इस वक्त लड़ाई तो एक्चुअली जो नजर आता है वो जनरल बाजवा और इमरान खान की थी। तो इमरान खान कसम भी नहीं खाते और वो अपने मुंह से भी नहीं बोलते, लोग बाहर आके बताते हैं इमरान खान ने ये कहा है, लोग यकीन कर लेते हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा जो है वो खुद मिलते हैं, कसम भी खाते हैं और लोग यकीन भी नहीं करते। ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में? उसका रीजन ये है कि जनरल बाजवा ने हलफ उठाया था कि वो सियासत के अंदर और ऐसी चीजों के अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे, वो प्रोफेशनल सरकारी ड्यूटी अपनी करेंगे। लेकिन इस बात का मैं भी गवाह हूं, बहुत सारे और सहाफी गवाह हैं कि जनरल बाजवा और उनकी टीम जो है वो बहुत सारी सियासत करती रही है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जो जनरल बाजवा के हक में हो। तहरीक लबैक वो उनको बुरा भला कहती है, PMLN उनको बुरा भला कहती है कि उन्होंने बहुत सियासत की। इसी तरह PTI उनको बहुत बुरा भला कहती है, पीपल्स पार्टी भी उनसे खुश नहीं है, ANP भी उनसे खुश नहीं है, फजलुर रहमान साहब भी उनको बुरा भला कहते हैं, जमात इस्लामी भी उनके ऊपर इल्जामात लगाती है, पाकिस्तान के वकला भी उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। हत्ता कि जिससे भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें वो सारे कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने सियासत में हिस्सा लिया, वो सियासी चीजों के अंदर असरअंदाज हुए और सियासी फैसलों पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डाला। अब बाजवा साहब कह रहे हैं कि ना नवाज शरीफ को बाहर मैंने भेजा तो ना मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराई। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया कि उन्होंने इसके ऊपर हलफ लेके कुरान पाक पे कसम खाई। लेकिन जो उन्होंने पहले हलफ लिया था अपनी जॉब में, अपने ओहदे का, तो उस वक्त जो कुछ उन्होंने किया, क्या उस वक्त वो हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो अगर वो उस वक्त हलफ तोड़ सकते हैं तो इस हलफ के ऊपर लोग क्यों और कैसे यकीन करें? सारे लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे हैं।